सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती जगदम्बा, जगत जननी मैया माँ पार्वती के चरणों में संपूर्ण जनमानस का ओमकार पूर्वक ओम नमो नारायण। आज जो कि शिवरात्रि महापर्व है, शिवरात्रि महापर्व जो है भगवान शिव की पूजा करने का पर्व है। माँ जगदम्बा, आदि शक्ति माँ भवानी, भगवान शिव और शक्ति दोनों की पूजा आज के दिन होती है। कुछ पुराणों में कहा गया है, शिव महापुराण व और अन्य पुराणों में भी वर्णन आया है कि महाशिवरात्रि, देखिए महाशिवरात्रि तो हर महीना आती है। महीना में प्रत्येक महीने जो है वो महाशिवरात्रि होती है, परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि और फागुन का महीना, जैसे हमारे यहाँ देसी सनातन धर्म में कहते हैं कि जैसे कि फागुन के बाद चैत्र का महीना आएगा, चैत्र के बाद वैशाख का महीना आएगा, तो इसी प्रकार ये सारे जो सनातन धर्म के जो महीना हैं, ये सारे के सारे सब देवताओं को समर्पित है। जैसे कि महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष फागुन मास के महीने में जो कृष्ण पक्ष की तिथि जो है त्रयोदशी और महाशिवरात्रि, ये जब दोनों तिथि एकत्रित होती है तो उसको शिवरात्रि कहा जाता है। और शिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह हुआ है, भगवान शिव की शादी हुई है। राजा हिमाचल की बेटी माँ भगवती जगदम्बा, माँ पार्वती से आज ही के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इसको शिव की रात्रि के रूप में हम पूछते हैं। भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वो जन कल्याण के लिए, देवताओं के ऊपर संकट आया हुआ था और दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तो भगवान शिव ने ये विवाह करके भगवान कार्तिक का प्रगट दिवस के रूप में ये विवाह रचा हुआ था भगवान शिव ने। जब जब भी इस वसुंधरा पे, इस पृथ्वी पे, इस जगत पे कोई भी संकट आया तो भगवान महादेव ने ही उसका हल किया। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अनेक रत्न की उत्पत्ति हुई, नाना प्रकार के रत्न निकले, हाथी, गौ, माँ लक्ष्मी और बहुत सारे रत्न की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र से जहर निकला, हलाहल जहर निकला, तो जहर को कहीं फेंक नहीं सकते थे। पृथ्वी के किसी भी कोने में वो जहर को हम नहीं डाल सकते थे। ऐसे समय में किसी भी देवताओं ने वो जहर का पान नहीं किया, सभी डर गए, सभी लोग उससे हट गए पीछे। तो ऐसे समय में भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया
वो एक जन कल्याण के लिए, संपूर्ण चराचर के देवताओं के लिए, चराचर के जीवों के लिए, चराचर के जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान नीलकंठ महादेव के रूप में स्थापित हुए और उनने हलाहल जहर पिया। तो संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ऐसे पुण्य पर्व महाशिवरात्रि का उनका जो दिवस है उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और भारत में रहने वाला व्यक्ति वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, उस व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। सनातन धर्म को माने या न माने, उस व्यक्ति को भी जो है शिव अर्चन करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए। शिव एक ऐसे देवता है, वो उदार है, वो संपूर्ण जगत के कल्याण करने के लिए कामनाएं रखते हैं। ऐसे महादेव की पूजा हमको सबको करना चाहिए। भगवान एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान एक बिल्व पत्र से, एक पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान, जैसे रामचरित्र मानस में कहा गया है कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान आपके प्रेम, भावना, त्याग, श्रद्धा, विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और वो हर पल आपकी मदद करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। ऐसे महादेव आशुतोष भगवान शिव उदार है। संपूर्ण जगत की उदारता के लिए उनका अवतरण पृथ्वी पर हुआ। भगवान ने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जड़ चैतन्य, सबकी भगवान ने पूजा की है। तो इसीलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न करना चाहिए, भगवान के प्रति हमने आज के दिन व्रत रखना चाहिए। ये व्रत 24 घंटे का होता है। 24 घंटा भगवान शिव के प्रति हमें अपनी उदारता रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए, बिल्व पत्री पुष्प आदि चंदन गंधाक्षत से भगवान का पूजन करना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन भी भगवान ने दिया है। ये मनुष्य की जो योनि है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये शरीर की उत्पत्ति हुई और भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में प्रकट किया है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पण के भाव, कृतज्ञता के भाव और शुद्ध विचार। भगवान की भक्ति नाना प्रकार से होती है। भगवान की भक्ति शिवलिंग पे जल चढ़ा करके ही नहीं होती है। भगवान कहते हैं परोपकार, पुरुषार्थ, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पर्यावरण की सेवा, नाना प्रकार की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर प्रकार की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं संपूर्ण हमारे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये यहाँ प्रतुदक तीर्थ पेहवा हरियाणा कुरुक्षेत्र में विराजमान भगवान श्री संगमेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, पृथ्वेश्वर महादेव, प्राची तीर्थ, ऐसे महान शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित नहीं है। ये जितने भी शिवलिंग का मैंने अभी आपको बताया, श्री संगमेश्वर महादेव बहुत प्राचीन काल के शिवलिंग है। ये बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा ही प्रकट हुए। ऐसी राजा पृथु के द्वारा पृथ्वेश्वर महादेव की स्थापना हुई। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मजून और प्राची तीर्थ है। वशिष्ठ जी के द्वारा बताया गया है कि प्राची तीर्थ का भगवान शिव का वहाँ जो है स्थापना हुई है। तो ये बहुत प्राचीन काल के शिवलिंग है। और हमारे देश में तो वैसे भी बहुत सारे ऐसे बाणलिंग है, उपलिंग है और ज्योतिर्लिंग भी है। भारत में जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है, इसी प्रकार हमारे यहाँ पर उपलिंग है,
बाणलिंग है, जो जिसको हम स्वयंभू कहते हैं, जो ऋषियों के द्वारा स्वयं प्रकट हुए हैं, उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं हुए, तो स्वयं जो है ऋषियों ने तप किया, संतों ने तप किया, महापुरुषों ने तप किया, उसके माध्यम से वो स्वयं प्रकट हो गए, उसका नाम स्वयंभू हो गया। इसलिए जो है हमारे बहुत सारे देवालय है और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और भुवनेश्वर कटक से लेकर के कच्छ भुज तक, ये चारों दिशाओं में जो है भगवान की बड़ी पूजा होती है। और हम संपूर्ण भारतवासी एक भाग्यशाली व्यक्ति है, हमारा जन्म भारत में हुआ। यहाँ पर हर घर में देवी है, हर घर में देवता है। यहाँ की जो नारी है वो देवी के प्रतीक है उनका, जो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की देवी है, यहाँ की बेटियां हैं, यहाँ की माताएं हैं, वो साक्षात माँ भगवती का प्रतीक है, दुर्गा का प्रतीक है। और यहाँ के जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ माता पिताओं की पूजा है, तो यहाँ वो हमारे लिए भगवान हैं। इस प्रकार से ये भारत में जन्म लेना भी एक गौरव का विषय है। भारत में यहाँ जन्म लेना एक बहुत भाग्य की बात है। इसलिए महाशिवरात्रि का पुण्य पर्व ये जो है, ये संपूर्ण भारत के लोगों के लिए, और जहाँ भी भगवान शिव को मानते हो या ना मानते हो, उनके लिए भी गौरव का दिन है। भगवान तो सबको अपना समझते हैं, हम माने या न माने, क्या भगवान सबको अपना ही मानते हैं। भगवान ने तो राक्षसों को भी अपना ही माना, हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद को भी भगवान ने अपना ही बच्चा माना। क्या ऐसे कितने ही देवताओं के साथ युद्ध हुआ दानवों का, पर भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो इसलिए हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम लोगों को किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए कि ये ऊंच है, नीच है, छोटा है, बड़ा है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इस प्रकार की भावनाएं नहीं। हमारे यहाँ तो भगवान ने सबको अपना समझा है। तो जब भगवान ने सबको अपना समझ लिया, तो हमें क्यों नहीं समझना चाहिए सबको अपना? हम तो सन्यासी है, साधु है। अभी प्रयागराज कुंभ लगा, और प्रयागराज कुंभ में न जाने कितने करोड़ों की तादाद में लोग गए। कभी प्रयागराज तीर्थ ने ये नहीं कहा कि आप जो है दलित है, महादलित है, आप ब्राह्मण है, आप साधु है, आप वैश्य है, आप शूद्र है। ये किसी प्रकार का तीर्थराज प्रयाग ने तो वो नहीं कहा कि आप स्नान नहीं कीजिए। सबको अपनी शरण दी, सबको जो भी गया वहाँ सबको अपनी शरण में, अपनी गोदी में बैठा करके स्नान करवाया। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत के लिए जहर पी सकते हैं, ये संपूर्ण जगत की बुराइयों को भी संत महात्मा के रूप में भगवान ही जो है वो सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस प्रकार से जो है हम सबको अपना परिवार मानते हैं। पूरा देश हमारा है, पूरा राष्ट्र हमारा है, सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब नारायण के बच्चे हैं। भगवान महादेव का आज शिवरात्रि महापर्व है। सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को हम शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके ऊपर जो है अपनी दया आशीर्वाद बना के रखे। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु।